उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। देखें, अभी तो हुकूमत को टाइम थोड़ा देना चाहिए। आज तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, टेंशनों में डाल दी है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो है आगे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी आएगी। जब पाकिस्तान एक अच्छे अंदाज में चल रहा था तो पाकिस्तान को पटड़ी से उतारना किसी को नहीं चाहिए था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद। मैं लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अभी तक की हुकूमत से कितना सेटिस्फाई हैं और 2023 में आप किसको वोट देंगे? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अच्छा शहज़ेब, क्या करते हो आप? मैं CS कर रहा हूँ PU से। CS कर रहे हो, कंप्यूटर साइंसेज। अच्छा चलो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप पहले मुझे ये बताएं, आप किसके सपोर्टर हैं? मैं इंशाल्लाह 100% इमरान खान का सपोर्टर हूँ। PTI सपोर्टर। अनदर? मैं सपोर्टर हूँ पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान एक अच्छे अंदाज में चल रहा था तो पाकिस्तान को पटड़ी से उतारना किसी को नहीं चाहिए था। ज़ाती मुफादात के लिए जो मुल्की हालात है वो आपके सामने है। मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप इस हुकूमत से कितना सेटिस्फाइड हैं? देखें, अभी तो हुकूमत को टाइम थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी तो इमरान खान समझ रहा है कि इसको चलाना कैसे है। उसके पास मसाइल ही इतने मसाइल का अंबार लगा हुआ है, तो उसको देखना पड़ेगा अभी थोड़ा सा उसको। आपके मुताबिक उसके पास वसाइल कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो हर चीज़ को जज कर रहा है और 5 साल उसको देने चाहिए और वो क्या डिलीवर करता है उसके बाद फैसला करना चाहिए कि हमें उसने सही डिलीवर किया कि नहीं डिलीवर किया। उसने हुकूमत को संभाला है, गरीब आवाम का सोचा या नहीं सोचा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फ़िलहाल तो अभी तकरीबन 8 माह हुए हैं हुकूमत को। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो है आगे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी आएगी। अभी तो आवाम तो यही कह रहे हैं महंगाई हुई है, लेकिन उस महंगाई की वजह यही है कि अभी ख़जाना हमारा बिल्कुल खाली है और उसकी वजह से वो टैक्स लगे हुए हैं हर चीज़ पे। और जब तक ये इसके पास पैसे नहीं आएंगे, कुछ आएगा नहीं। उसके अलावा ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करने को तो मिलना नहीं। जब तक हमारे पास पैसे आ जाएंगे बिल्कुल, तब तक इंशाल्लाह उम्मीद तो मैं इंशाल्लाह 100% कुछ ना कुछ करेंगे हमारे इमरान खान। हुकूमत का आपको पता है क्या इकॉनमी के हाल हैं, मुल्की हालात हैं, जो वही पूछना चाह रही हूँ। बहुत गंदा है। इकॉनमी डाउन है, हर कोई परेशान है, रो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है और क्या इससे तवक्का की जा सकती है सिलेक्टेड गवर्नमेंट से। ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये कोई वो आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये लोग मैंडेट ये चोरी करके आए हैं। जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हुकूमत से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आज तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया हक आवाम के लिए। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी उनसे? कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आवाम के लिए सही करें। आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतनी ज़्यादा महंगाई होगी हुई है और आके उन्होंने तो आवाम को भी बल्कि टेंशन में डाल दिया हुआ है। तो आवाम तो इतनी टेंशन में, महंगाई इतनी कर दी हुई है, इतना सपोर्ट नहीं कर रहे वो आवाम को। अब तक की हुकूमत से मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहे। हुकूमत से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। डॉलर कहाँ चला गया, हर चीज़ कहाँ चली गई। लेकिन सुनने में तो आता है कि वो हमारी बेहतरी के लिए है। नहीं, अभी तक तो बेहतरी नज़र नहीं आई। अभी तक बेहतरी ज़रा भी नज़र नहीं आई। आपको लगता है कि इमरान खान मुल्क के हालात बेहतर कर देगा? जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि PTI सपोर्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई थी इमरान खान से। उनको लगता था वो अभी आएगा, कोई जादू की छड़ी चलाएगा और मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, वसाइल पैदा हो जाएंगे। ऐसा ही है जी, इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड हैं। जी जी बिल्कुल, ये ऐसी बात ही है, लेकिन इंशाल्लाह हमें सब्र रखना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक सब। चलो, आप पक्के PTI सपोर्टर हैं? जी इंशाल्लाह। यही आके कहते थे, पहले कहते थे कि मैं आवाम के लिए आके इतनी सपोर्ट करूँगा, मैं आवाम को आसानियाँ दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आके उन्होंने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। टेंशन में ही डाला है, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, टेंशनों में डाल दी है, इतने टैक्स लगा दिए हुए, हर चीज़ पे टैक्स उन्होंने लगा दिए हुए हैं। आप रखें, हर चीज़ करें, आपको बेहतर पता है कि आप टैक्सेस कैसे लगा रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है बोलना, मगर इसको ऐसे करें कि हुकूमत और जो है वो अवाम जो है खैर उसको तकलीफ़ ना, क्योंकि आपको अवाम लाई है, ठीक है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जो है इसको देखें। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि वो गरीब आवाम का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे?
अभी तक तो लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो हमारे कर्जा जाते हैं इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसको बाहर उस कर्ज़े को अदा करने के लिए कर्ज़े पे कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, और आवाम पे, गरीब आवाम पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को भी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि हम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो टैक्स नेटवर्क में जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उतना हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। 2023 में आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा इमरान खान को ही देंगे दोबारा। अगर इमरान खान ने कुछ ना भी किया तो भी इमरान खान को देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे, क्योंकि सपोर्टर ही उसी के हैं। मतलब वो कुछ करे भी ना कंट्री को, आप फिर भी देंगे उसको वोट? नहीं, उम्मीद तो है इंशाल्लाह, इस तरह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे वो हमारे मुल्क के लिए। कोई नहीं कह सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही नहीं बता सकते कि ज़िंदगी मौत किसके हाथ में, वो तो बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर कौन होगा कौन नहीं वो तब की तब देखी जाएगी कौन होता है। मैं आपके दिल की बात पूछना चाह रही हूँ कि आप किसको देना चाहेंगे? मैं जो हूँ, जो कटर वोटर हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो आई विल गो फॉर नवाज शरीफ। आप नवाज शरीफ को ही देंगे? इसकी कोई खास वजह? इसकी ख़ास वजह यही है कि पता क्या बात है, देखिए मेरी बात सुने, शायद ये बात आपको भी बुरी लगे, मगर जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा उसका पॉइंट ऑफ व्यू और वो दूसरे तरीके से सोचता है कि मतलब कि 2-3 बल्ले पकड़ के या फिर कोई भी चीज़ पकड़ के इंसान जो है वो नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता। कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक पाकिस्तान एक मुल्क है और हम सबको इसको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खान साहब गलत हैं, मगर हाँ उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी तो जस्ट 9th मंथ हो गए उनको आए हुए, तो मज़ीद देख लें 1-2 महीने, वरना फिर अल्लाह जो मालिक है चल ही रही है। आगे भी जो हुक्मरानों ने किया है तब भी जी रहे थे, अब भी जी रहे हैं। आगे इलेक्शन में इंशाल्लाह वोट तो पीटीआई का ही है, लेकिन जो इमरान खान साहब के बारे में हमने सोचा था उससे थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं है, तो क्योंकि लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, इस चीज़ को अभी 2-3 साल लग जाएंगे और इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। देखें, अगर अभी तो इमरान खान क्या डिलीवर करता है डिपेंड करता है, जब 2023 आएगा तब देखी जाएगी। आप वैसे इमरान खान के पक्के सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। जी डेफिनेटली इमरान खान का सपोर्टर हूँ, बाकी उसकी काबीना जो भी है बाकी वो कर रही है, वो उसको देख रहा हूँ मैं कि वो क्या कर रही है। ये जो सही होगा, जो हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, आवाम के लिए कुछ कर सकेगा, उसी को ही देखेंगे। जो बेहतर होगा करेगा, लेकिन कहते कुछ करते कुछ और है। फिलहाल आप किसी की सपोर्ट में नहीं है? किसी की सपोर्ट में भी नहीं है, किसी पे बिलीव करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। वोट हम जो बेहतर होगा उसको देंगे। आपकी नज़र में बेहतर कौन है? नहीं है, और कोई बेहतर है ही नहीं है। और कोई कौन बेहतर है? हमारे मुल्क में ये है कि अवाम सेलेक्ट नहीं करती है कि ये गद्दार है, यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करता है। हमारी ये सबसे बड़ी खामी हमारे मुल्क की ये है, जब तक ये दूर नहीं होगी हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा भाई। तो जी नाज़रीन, लोगों के ओपिनियन से मुझे यही लगा, जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वही आगे जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होश रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।